चैनपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सेमरा पंचायत के टोला लोहर सिमी में क्षेत्र के विधायक आलोक चौरसिया का जमीन है, जिसपे विधायक आलोक चौरसिया के द्वारा पेट्रोल पंप के लिए निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिस पर लोहर सिमी गाँव निवासी लालेश्वर सिंह चेरो ने विरोध करते हुए कहा कि जमीन मेरा है, इस जमीन पे किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करने देंगे। जिस पर अमलेश चौरसिया ने कहा कि हम लालेश्वर सिंह चेरो का खाता संख्या 94 प्लॉट 320 रकबा 10 डिसमिल जमीन पे किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, वह गलतफहमी में नहीं रहे, उनका जमीन सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई भी कार्य उनका जमीन पर नहीं किया जा रहा है, उनका हक और अधिकार उनके पास सुरक्षित है और वे बहकावे में आकर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उनका जमीन खाली पड़ा है। जिला परिषद सदस्य फैजल अहमद ने कहा कि यह जमीन ब्राह्मणों का था और ब्राह्मणों लोगों से नेवरा निवासी जुनाब अंसारी ने खरीदा था, जिससे कि क्षेत्र के विधायक आलोक चौरसिया ने खरीदा है। जहां तक हमको जानकारी है, यह जमीन ब्राह्मणों का था और जोत कोड भी हमेशा उन्हीं का रहा। यह जमीन बेल लगान था, जिसका लगान आजादी के बाद से ब्राह्मण लोग सरकार को माल गुजारी देते आ रहे हैं और रजिस्टर 2 में भी नाम उन्हीं का अंकित है और रसीद भी उनका शुरू से उनके नाम से कटते आ रहा है। अगर आदिवासियों का जमीन है तो वो कागजात दिखाए, ऐसे ही अनाप शनाप बयान नहीं दे। सेमरा पंचायत के मुखिया बसंत भुइया ने कहा कि हमको जहां तक जानकारी है कि जमीन ब्राह्मणों का है और ब्राह्मण लोग शुरू से ही इस जमीन पे खेती करते आ रहे हैं और उनके पास सारा दस्तावेज उपलब्ध है और उन्हीं लोगों ने इस जमीन का बिक्री जुनाब अंसारी से कर दिया था और जुनाब अंसारी भी 2 से 3 वर्ष तक इस जमीन पर जोत कोड़ किया, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया था। जब इस जमीन का बिक्री जुनाब अंसारी ने क्षेत्र के विधायक आलोक चौरसिया से कर दिया तो विधायक आलोक इस जमीन पर पेट्रोल पंप के लिए निर्माण कार्य शुरू किया तो लालेश्वर सिंह चेरो द्वारा निर्माण कार्य को यह कहते हुए रोक दिया गया कि इस जमीन का आगे का हिस्सा 10 डिसमिल मेरा है। वहीं दूसरी ओर पुश्तैनी जमीन मालिक ओम प्रकाश पांडे ने कहा कि खाता संख्या 53 प्लॉट 323 रकबा 43 डिसमिल खाता 94 प्लॉट 322 रकबा 14 डिसमिल खाता 94 प्लॉट 320 रकबा 10 डिसमिल यह जमीन का माल गुजारी मेरे पूर्वज से ही सरकार को दिया जा रहा है और इस जमीन का कागजात मेरे पास उपलब्ध है। हमारे ही कुछ हिस्सेदार द्वारा जुनाब अंसारी व राजू साहू के पास बिक्री किया गया और जुनाब अंसारी से ही क्षेत्र के विधायक आलोक चौरसिया ने खरीदा है। वर्तमान में हम सभी 3 हिस्सेदार बचे हुए हैं जिसका जमीन का बिक्री नहीं हुआ है और इस जमीन का जोत कोड हम सभी ने निसंदेह पूर्वजों से ही करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। किसी को अनगढ़ बयान देने से मेरा जमीन उसका नहीं हो जाएगा। संजय कुमार पांडे ने कहा कि मेरा जमीन पर दावा करने वाला लालेश्वर सिंह चेरो कभी भी हम सभी को जोत कोड करते समय क्यों नहीं रोक लगाए और जिस समय जमीन का बिक्री मेरे हिस्सेदारों द्वारा किया जा रहा था तो क्यों नहीं रोक लगाई और आज तक जमीन का कागजात हम सभी को क्यों नहीं दिखाए। किसी के बहकावे में आकर अनाप शनाप बोलने से दूसरों का जमीन उनका नहीं हो जाएगा। हमारा जमीन नियत संगत है और हम सरकार को आज़ादी के बाद से ही लगान देते आ रहे हैं और मेरा जमीन का रसीद भी कटते आ रहा है और सारा कागजात भी मेरे पास उपलब्ध है। प्रसाद पांडे ने कहा कि हम सरकार को आज़ादी के बाद से ही जमीन का माल गुजारी देते आ रहे हैं और इस पर जोत कोड भी हमेशा से करते आ रहे हैं। अगर उनका जमीन था तो यह व्यक्ति उतना दिनों से विरोध क्यों नहीं किया और जमीन का कागजात क्यों नहीं दिखाई दिया और कभी भी जमीन का कागजात दिखाने में हिचक क्यों रहे हैं। इन लोगों के पास जमीन का कोई भी कागजात नहीं है। इन लोग फर्जी तरीके से हमारा जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। बेवजह विधायक आलोक चौरसिया का नाम बदनाम किया जा रहा है, जबकि उनका जमीन से विधायक को कोई लेना देना नहीं है। अभी तक देखने को यह मिला है कि यह जमीन जो है पंडित जी लोगों के कब्जा में था। जब से हम लोग आज से नहीं कम से कम 20 साल से भी इधर आना जाना हम लोग का रहता है। इस क्षेत्र के मैं जिला परिषद भी हूँ। यह क्षेत्र मेरे ही अंदर भी आता है। यहाँ पे हम जब भी देखे हैं तो पंडित जी लोग इसको जोत कोड़ कर रहे हैं और सुनने में भी मिला है कि कागज रजिस्टर 2 वगैरह जितना भी है सब पंडित जी लोगों के पास है। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले एक चैनल मान लीजिए के माध्यम से पता चला कि यह जमीन विवादित है, तो हम लोग पता किए तो इसमें यह पता चल रहा है कि खतियान बेलगान खतियान जो है आदिवासी लोग कह रहे हैं कि बेलगान खतियान मेरा पहले के था। तो यह मामला आज तक इन लोग कभी सामने नहीं लाया है। हम लोग अभी भी बोल रहे हैं कि अगर पेपर आप लोग के पास है तो लाया जाए, उसको सीओ को जो सर्कल अफसर है इधर का
उसको बुला के हम लोग चेक करवा देते हैं। अगर जमीन आप लोगों का है तो आप लोगों का रहेगा। यहाँ पे जो विधायक जी का मामला आ रहा है कि कब्जा कर रहे हैं, यह सरासर गलत है। यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है, उनको बदनाम करने का यह प्रयास किया जा रहा है। अभी यहाँ अनेकों कम से कम 50 आदमी हम लोग हैं, आप लोग भी हैं। आप लोग के सामने भी पेपर मंगवाया गया या बोलने के लिए बोला गया है, तो भी उन लोग कहाँ कुछ तो बोल नहीं रहा, न पेपर दिखा रहा है। यही है कि हम लोगों का जमीन है, किसी तरह का कोई इसमें झगड़ा झंझट नहीं है। इसी के बाद से हम लोगों के नाम पर चल रहा है जमीन। हम लोगों का इसमें घर था, कुआं है, आम का बहुत बड़ा विशाल पेड़ है अभी। तो पहले से कभी विवाद नहीं हुआ है। हम लोगों का जितना भी खानदान से कभी आज तक विवाद नहीं किया। जब कुछ हिस्सेदार हम लोगों का बेच दिए और लेने वाला जो व्यक्ति काम करने लगा, तभी लोग रोक टोक करने लगे कि हमारा जमीन है, जबकि ऐसा कोई कहीं बात नहीं है। अभी भी रसीद कट रहा है। विवाद यहाँ बनाया जा रहा है। जमीन आजादी के बाद से ही हम लोग के कब्जे में है और निर्विवाद रहा। लेकिन जब ये जमीन हम लोग किसी कारणवश अपना रजिस्ट्री किए, उसके बाद विवाद बनाया जा रहा है कि मेरा जमीन। यही 1 साल पहले, ये करीब आज़ादी के बाद से ही कब्जा है। कोई विवाद नहीं। हम लोग जोत तोड़ सब कुछ करते आए, लेकिन जब ये बिक्री हुआ इसके बाद इन्हें मेरा जमीन, ऐसा कुछ नहीं है। उनके द्वारा क्यों कब्जा किया जाएगा? तो शुरू से ही हम लोग का रहा। इसके बाद कुछ प्लॉट हम लोग बेचे हैं, उस पे जिसको बेचे हैं वो अपना कब्जा में आ रहा था, तो इन लोग रोक रखा। जुनाब अंसारी और एक साहब जी हैं।